अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी सुलभ भारतीय व्याकरण और लेखन बुक में से व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं उन शब्दों को जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, यानी उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे उसमें क्या खासियतें, क्या खूबी है, उसकी संख्या को, उसकी आकार को, उसके गुण को, दोष को, जो इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि ये शब्द किसी का गुण हो, दोष हो, संख्या हो, आकार हो, इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऋत्विक को रास्ते में मखमली पोटली मिली। तो पोटली कैसी थी? मखमली थी। तो ये क्या बता रहा है? हमें उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है कि पोटली कैसी थी? मखमली थी। छोटी थी, बड़ी थी, एक थी। तो जो शब्द हमें ये बताता है उस वाक्य में कि इसमें ये खासियत है, इसमें ये गुण है, ये दोष है, ये संख्या है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे सुंदर, कम, रंगीन, मीठी, ये सब क्या हो गए? विशेषण शब्द हो गए। क्या हो गया? ये सब शब्द जो है हमें उसकी विशेषता बताता है, खासियत बताता है उन वाक्यों की। तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। अब विशेषण के आपको यहाँ पर बहुत सारे 4 प्रकार दिए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो हमें उसके बारे में, गुण के बारे में, दोष के बारे में, उसके रूप के बारे में, रंग के बारे में अधिक जानकारी देता है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हवा हरे खेत में पहुंची। हवा कैसे खेत में पहुंची? हरे खेत में। ये गुण हो गया, उसका खेत का एक गुण हो गया। पेड़ों के पीछे तेज रोशनी थी। रोशनी कैसी थी? तेज। पोटली में से सुंदर पुस्तकें निकली। पुस्तकें कैसी थी? सुंदर। तो ये सब शब्द किसके उदाहरण हो गए? गुणवाचक विशेषण। यानी हमें ये उसके गुणों के बारे में बताता है कि वो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द आते हैं उसके हमें गुणों के बारे में बताता है कि इसमें ये क्या विशेषता रखता है, क्या खासियत रखता है। जैसे अब गुलाब हो गया, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल कौन से रंग का होता है? लाल। तो इसमें विशेषण क्या होगा? लाल। जैसे पत्ते हरे रंग के हैं, तो पत्ते कैसे रंग के हैं? हरे। ये क्या हो गया उसका विशेषण। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि विशेषण किसे कहते हैं? अगर कोई शब्द हमें उसकी विशेषता के बारे में, उसके गुणों के बारे में बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी पता है आप लोगों को, 1, 2, 3, 1 से जितने भी संख्याएं आती है वो सब उदाहरण हो जाएंगे संख्यावाचक के। जैसे 5, सभी, 15, ये सब क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। कौन से हो गए? संख्यावाचक विशेषण। जो हमें संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में उस संज्ञा या सर्वनाम का हमें नाप तोल के बारे में बताया जाता है। जैसे आप बाजार जाते हो तो आप सब्जियां किलो में खरीदते हो, दूध आप लीटर में लेते हो, तेल भी आप लीटर में लेते हो। तो इस तरीके से जब हम चीज़ें नाप तोल कर लेते हैं और जब वो किलो में आती है या मीटर में आती है, तो वो सब शब्द किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण।
जैसे यहाँ पर 2 मीटर, थोड़ा तेल, 5 किलो। किलो देखिए यहाँ पर 5 भी देखना है आपको, किलो भी देखना है। पर अगर 5 होगा तो संख्या में आएगा, पर उसके आगे अगर किलो जुड़ा हुआ है तो ये परिमाणवाचक में आएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 मीटर, 5 किलो। तो जो शब्द हमें उसके नाप तोल के बारे में बताता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यानी जो हम सर्वनाम, जैसे सर्वनाम आप लोगों को पता है कि संज्ञा की जगह पर जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वनाम शब्द आप लोगों को दिए गए हैं उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को विशेषण किस तरीके से बनाए जाते हैं ये बताया गया है। जैसे प्यास, अगर प्यास शब्द दिया गया है, आप लोगों को बोला गया है कि इसका विशेषण बनाइए, तो क्या बनेगा? प्यासा। ज्ञान, ज्ञानी। परिश्रम, परिश्रमी। इस तरीके से आप लोगों को ये शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इसे समझना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और इसमें से विशेषण शब्द को चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे सुंदर, सुंदर क्या हो गया? विशेषण। ऊपर विशेषण हुआ नहीं। देश, नहीं। वीर, यस वीर विशेषण है। रानी, नहीं। तो जब विशेषण शब्द है उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये वाक्यों को पढ़ना है और इनमें से गुणवाचक विशेषण को आप लोगों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला वाक्य, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या होगा? मनमोहिनी। दूसरा वाक्य, परी ने उसके हाथों में मखमली पोटली थमा दी। मखमली, ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऐसे आप लोगों को गुणवाचक विशेषण को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को विशेषण के प्रकार पहचान कर लिखना है। जैसे पहला वाक्य, तभी एक चमत्कार हो गया। अभी आपको पहचानना है कि ये कौन सा विशेषण है। जो आपने अभी 4 भेद पढ़े हैं उनमें से कौन सा विशेषण है। यहाँ पर देखिए वाक्य में एक आया है, तो ये कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद अभी ऋत्विक कुछ दूर ही गया था, तो यहाँ पर अभी ऋत्विक कुछ दूर ही गया था, ये कौन सा विशेषण होगा? कुछ। तो ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर विशेषण के भेद पहचान कर यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उत्तर दिए गए हैं, आप लोगों को सही उत्तर चुनकर वाक्यों को पूर्ण करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को उन शब्दों से वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।